गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रामजस यादव। स्टूडेंट्स, हम आप इस वीडियो में आगे का टॉपिक देखेंगे। इसमें क्या देखिए स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हार्मफुल एक्शंस ऑफ प्रोटोजुआ। तो प्रोटोजुआ से जो हानियां हैं उसको हम देखेंगे। देखिए, ट्रिपैनोसोमा लिविंग इन द ब्लड ऑफ ह्यूमंस और कैटल्स काजेज स्लीपिंग सिकनेस इन देम। जो ट्रिपैनोसोमा जो प्रोटोजुआ है वह ह्यूमन या पशुओं के ब्लड में जो रहता है वह स्लीपिंग सिकनेस काज करता है। अनिद्रा, जिसको स्लीपिंग सिकनेस नींद की जो बीमारी बोलते हैं उसको। एंट अमीबा, आगे देखिए, एंट अमीबा लिव्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस एंड काज अमीबिक डिसेंट्री। और एंट अमीबा जो है वह ह्यूमन के बड़ी आंत में पाया जाता है और वह अमीबिक जो डिसेंट्री या पेचिस है उसको काज करता है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम काजेज मलेरिया। और जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है या प्रोटोजुआ है जो कि मॉस्किटो से के काटने से फैलता है, वह मलेरिया को काज करता है, उससे मलेरिया होता है। अब देखिए, मेडिसिनल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स। तो सूक्ष्म जीव हैं उनके जो औषधीय उपयोग क्या हैं इसको देखिए। वी ऑफन एसोसिएट माइक्रो ऑर्गेनिम्स विद डिजीज ओनली। हम अक्सर सूक्ष्म जीवों को रोगों से जोड़ते हैं केवल। फिर भी अगर देखिए, हाउ एवर ऑल ऑफ देम आर नॉट हार्मफुल। फिर भी उनमें से सभी जो है हानिकारक नहीं होते हैं। इनफैक्ट वास्तव में सम ऑफ देम आर यूजफुल टू अस। उनमें से कुछ जो हैं हमारे लिए लाभदायक हैं। एंड टू द इन्वायरमेंट आल्सो, वातावरण के लिए भी लाभदायक हैं। अब आगे देखिए क्या लाभदायक हैं। सम मेडिसिन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिम्स विच आइदर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स। जो कुछ औषधियाँ हैं वह सूक्ष्म जीवों से मिलती हैं, या तो वे उन्हें किल कर देते हैं या जो सूक्ष्म जीव हैं रोगों को फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं उनको किल कर देते हैं या उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। दीज मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। और इन औषधियों को एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स लिविंग, जो अगेंस्ट में रहे। सम कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स आर क्लोरमफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। कुछ कॉमन यूज होने वाले एंटीबायोटिक्स क्या हैं देख लीजिए। क्लोरमफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन है स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए, बट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स हैज बिकम मोर सेलेक्टिव ड्यू टू साइड इफेक्ट्स सच एज टॉक्सिसिटी, एलर्जी एंड रेजिस्टेंस ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिम्स टू इट। अब देखिए, लेकिन इसका जो है एंटीबायोटिक्स का जो उपयोग है वह बहुत ही अच्छे ढंग से करना चाहिए, क्योंकि इसका जो है क्या है साइड इफेक्ट है, जैसे कि विषाक्तता, एलर्जी एंड रेजिस्टेंस ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिम्स टू इट। और जो है इसके अगेंस्ट जो है प्रतिरोधक क्षमता होती है कुछ सूक्ष्म जीवों की। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हम देखेंगे वैक्सीन। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन टीका जिसको बोलते हैं। वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय मॉडिफाइड बैक्टीरिया एंड वायरसेस विच आर इंट्रोड्यूस्ड इन ए हेल्दी बॉडी टू इंड्यूस द स्पेसिफिक एंटीबॉडी रिएक्शन। वैक्सीन्स क्या हैं? वह जीवाणु और वायरस होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, जो कि जिसको कि एक स्वस्थ शरीर में इंट्रोड्यूस किया जाता है टू इंड्यूस द स्पेसिफिक एंटीबॉडी रिएक्शन। अब एंटीबॉडी को इंड्यूस बढ़ाने के लिए, किसी भी विशेष एंटीबॉडी को बढ़ाने के लिए। दिस प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज। और यह जो है प्रतिरोधकता बढ़ाता है एक विशेष रोग के लिए। जैसे कि इस समय जो कोरोना का जो वैक्सीन चल रहा है वही है, जो कोरोना का वैक्सीन है वह बॉडी में क्या कर रहा है, प्रतिरोधकता बढ़ा रहा है ना, इम्यूनिटी का क्रिएट कर रहा है। इसी तरह आप देख लीजिए, एडवर्ड जेनर इन 1796 फर्स्ट डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। और जो एडवर्ड जेनर थे
वह 1796 ईस्वी में पहले स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को खोजे थे। एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन बॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड टू फाइट अगेंस्ट द एंटीजन। देखिए एंटीबॉडी क्या है, वो प्रोटीन है जो कि ब्लड में उत्पन्न होते हैं और वो लड़ते हैं एंटीजन से। एंटीजन क्या है, फॉरेन पार्टिकल। जो फॉरेन पार्टिकल क्या है उसको एंटीजन बोलते हैं। जैसे देखिए स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, कॉलरा, टीबी, etc आर प्रिवेंटेबल थ्रू वैक्सीनेशन। और जो चेचक है जिसको छोटी माता बोलते हैं, मीजल्स, खसरा, कॉलरा, टीबी, ये सब क्या है वैक्सीनेशन से क्या हो क्यूरेबल है, वैक्सीन से इनको रोका जा सकता है। अब आगे देख लीजिए स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सूक्ष्म जीवों का जो औद्योगिक उपयोग क्या है, देखिए टैनिंग ऑफ लेदर। बैक्टीरिया आर यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री फॉर टैनिंग सो दैट लेदर बिकम सॉफ्ट। और जो चमड़ा उद्योग में बैक्टीरिया उपयोग में लाए जाते हैं टैनिंग के लिए, जिससे कि जो चमड़ा है वह मुलायम हो जाता है, टैनिंग होती है उसकी। और देखिए रेटिंग ऑफ फाइबर्स। बैक्टीरिया आर यूज फॉर सेपरेशन ऑफ जूट फाइबर्स। और जो बैक्टीरिया जीवाणु उपयोग में लाए जाते हैं जूट फाइबर, जूट के रेशे को अलग करने के लिए। दे ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय द स्टेम टिश्यूज ऑफ जूट प्लांट्स विच आर सबमर्ज्ड इन वाटर लूजनिंग द फाइबर। और ये जो है इनके धीरे धीरे यह जो है स्टेम के टिश्यू को, जूट प्लांट के टिश्यू को क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो कि पानी में डूबे रहते हैं और उनका फाइबर क्या होता है, ढीला हो जाता है। दिस फिनोमेना इज टर्म एज रेटिंग ऑफ फाइबर्स। इस घटना क्या बोलते हैं, रेटिंग ऑफ फाइबर्स। दीज फाइबर्स आर यूज फॉर मेकिंग जूट बैग्स, रोप्स, etc। और ये फाइबर जो है जूट के बैग और रस्सियाँ बनाने में उपयोग में आते हैं। अब ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हम देखेंगे एनहांसिंग द सॉइल फर्टिलिटी। और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में कैसे बैक्टीरिया का, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका रोल क्या है। देयर आर सम बैक्टीरिया एंड एल्गी विच कैन इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। कुछ बैक्टीरिया और एल्गी हैं जो कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं। दे आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। और इन्हें जो है जैविक नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम इज इन्वॉल्व्ड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। उदाहरण के लिए राइजोबियम क्या होता है कि दलहनी पौधों में नाइट्रोजन को फिक्स करने में इन्वॉल्व सम्मिलित है। इट लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट टू फिक्स नाइट्रोजन। और यह जो है दलहनी पौधों के रूट नोड्यूल्स, जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है। अब आगे का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।